ये उमर कहाँ गया? और वो एलिफ नामी लड़की के साथ था ना? नहीं मालूम मुझे। देखी तुमने उमर साहब की हरकतें? अभी शादी नहीं हुई और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है ये? वो इंसान तो पहले ही दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत कहें। उमर को एलिफ को जॉब इंटरव्यू के लिए लेकर जाना था। एलिफ गाड़ी से उतर रही थी लेकिन फिर दोबारा चले गए। यकीनन ऐसा ही होगा। और तुम ये क्या कर रही हो? उमर को कॉल कर रही हूँ ताकि वो आए और सब कुछ खुद बता दे। छोड़ो फोन को। ये बताओ कि अगर उनके बीच कुछ हुआ तो क्या तुम्हारे पूछताछ पे बताएगा वो? कभी भी नहीं। तुम्हें खुद ही जाकर देखना होगा उसे। अम्मी उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। और आप उमर के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं उमर के बारे में नहीं, लड़कों के बारे में कह रही हूँ। सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो लोग जॉब इंटरव्यू पर गए थे, तो ये बताओ मुझे अब कहाँ गए हैं? तुमने खुद देखा, घर के सामने आए, आके वापस लौट गए यहाँ से। उमर! लिपस्टिक का निशान। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम, लेकिन जान लूंगी। गाड़ी की चाबी दे मुझे। नहीं दे सकती बिल्कुल भी। ये मेहमद की गाड़ी है, कुछ हो गया तो नुकसान नहीं भर पाऊंगी। अम्मी चाबी दे मुझे। ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, और आहिस्ता चलाना। उफ 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 उफ, ये तो बड़े मजेदार लग रहे हैं। मजे से खाएगा। हाँ जी, अब मेरी ऑनलाइन क्लास खत्म हो चुकी है तो मैं भाई के पास जा सकती हूँ। वैसे आप लोग कमाल हैं वाकई। हाँ, आपके हाथों का सलाम है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये मैंने खास हमीद साहब के लिए अलग रखा है। किसी ने मुझे याद किया? लगता है आपको भी खुशबू खींच लाई यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कह रही है तुम? वैसे सेब वाला है ना? जी हाँ। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अरे इसे क्या हुआ? अरे ये तो जा रही है। जुमाना, जुमाना बेटी, क्या बात है? जुमाना रुको। जुमाना, नायला साहिबा, मैं आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। क्या मतलब नहीं आओगी अब? मेरी बात सुनो, आशी ने तुम्हें यहाँ आने से मना तो नहीं किया? जुमाना मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कुछ है तो उसके सामने बिल्कुल मत झुकना। शादी के बाद भी इंसान को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, काम करना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये लो, तुम भूल गई थी। मलाहत साहिबा प्लीज, मैं ये नहीं ले सकती और इसकी हकदार नहीं हूँ। इजाजत दीजिए मुझे। उजान, ये बताओ, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ भाई। क्या हुआ? बस यूं लगा जैसे कुछ उदास हो। ये जगह दिल को नहीं भाई क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जगह बहुत अच्छी है, बल्कि सब कुछ ही बहुत अच्छा है। अच्छा, तो फिर ऐसा चेहरा क्यों है? पिछली बार जब जगह खोली थी, वो जोश, वो खुशी, कहाँ गया वो सब कुछ? खत्म हो गए भाई। एक लड़की के साथ वो सब एहसास भी दफन हो गए। उफ, मैं जितनी बार भी साफ करती हूँ मजीद गंदा हो जाता है। उफ। अरे काम में तो तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी हो। एक बार जरा ध्यान से देखो यहाँ रखा क्या है। अखबार से? हम ये अखबार यूं ही नहीं लाए हैं, इन्हीं से सफाई करनी होती है। अखबार से साफ करना है? अब देखो तुम, इस अखबार की एक शीट पकड़ो, अच्छी तरह से मोड़ो, अब कपड़ा छोड़ो, बस ये लो, स्प्रे करो और इससे साफ करो। फिर देखना कि कैसे साफ होगा।
हाँ ट्राई करो ना। अनबिलीवेबल, ये तो वाकई साफ हो गया। हाँ। अम्मी को भी बताना पड़ेगा, हमारे घर के शीशे भी इसी तरह साफ करवाएंगी वो। वाकई ये तो मौजा है। अच्छा सुनो सदफ, क्या तुम्हें यकीन है? किस बात का यकीन है? ये जैंक क्या मुझे पसंद करता है वाकई में? अरे तुम अभी तक उसमें अटकी हुई हो। देखो मैं समझ जाती हूँ, उसने मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखा, बस वो तुम्हें ही देखे जा रहा था। बस यही कमी रह गई थी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ओजान का दिल अभी तक जुमाना में ही अटका हुआ है। मगर जुमाना की तो किसी और के साथ मंगनी हो चुकी है ना। ओजान भी तो काफी ठीक ही लग रहा है मुझे। ये तो ओजान का क्लासिक स्टाइल है, कूल। अगर वो जरा सी पी ले और नशे में हो तो दिल की बातें सामने आ जाती हैं। अगर तुमने वाकई ये रास्ता चुन लिया है तो देखो ऐसे वक्तों में तसल्ली देना बहुत जरूरी है। और तुम खुशकिस्मत हो, ओजान को तसल्ली देते देते अचानक तुम खुद को उसकी बाहों में पाओगी। मगर वो जो जैंक है ना, अगर उसने ओजान को बता दिया कि वो तुम्हें पसंद करता है तो फिर ये सब भूल जाना। ये जैंक कहाँ से आ टपका है अब? लगता तो यही है कि तुम ओजान से दस्तबरदार होने वाली नहीं हो। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल, मैं पीछे नहीं हटूंगी बिल्कुल भी। मैं बहुत चाहती हूँ उसे। सदफ, आई लव हिम सो मच। इतना करीब आकर पीछे नहीं हट सकती मैं। मुझे किसी भी तरह से उसे हासिल करना ही होगा। हाँ तो फिर जैंक से होशियार रहना। आखिर गए कहाँ ये लोग? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। अच्छा तुम जरा आहिस्ता चलाओ, कहीं टकरा गए तो मेहमत के नुकसान के पैसे कहाँ से दूंगी? मैं दे दूंगी अम्मी, फिक्र ना करें। हाँ वो सामने उमर की गाड़ी है ना? हाँ उसी की गाड़ी है। यहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग? अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो ना कोई कैफे है ना दुकान, सारा रिहायशी इलाका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने यहाँ घर ले रखा हो? हाँ ये तो बड़ी बदनामी है। जरा देखो तो सही, मेरी मासूम बेटी को शादी के वादों में उलझा कर मंगनी तुड़वा दी और अपनी महबूबा के साथ यहाँ घर ले लिया। हाँ ये तो खुली बेहयाई है और कुछ भी नहीं है। अम्मी बगैर जाने ऐसा कुछ ना कहें, यहाँ आने की कोई माकूल वजह होगी। हाँ कहो यास्मीन। हेलो आयशा, क्या हुआ उस टैटू के बारे में? कोई बात हुई तुम्हारी उम्र से? नहीं बात नहीं हो सकी। वो लोग घर के सामने रुके, मैं पूछने ही वाली थी लेकिन वो वहाँ से फौरन चले गए। क्या कहा? एलिफ के साथ? आयशा क्या तुम होश में हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? होश में हूँ, बदकिस्मती से। यास्मीन मेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, बाद में बात करते हैं। ऐसा बेटा सुनो, वो इसी बिल्डिंग में गया है। मैंने चौकीदार से पूछा, उसे पैसे दिए तो उसने सब कुछ बता दिया मुझे। क्या मतलब सब कुछ? क्या बताया उसने? क्या बताया उसने कहा है कि उमर पहले भी यहाँ आता रहा है। क्या मतलब है इसका? अरे मेरी बच्ची समझो तो सही जरा, वो दोनों काफी अरसे से आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं अम्मी नहीं, जुमाना अभी नौकरी से नहीं निकली। हाँ मैं अभी उसका यही इंतजार कर रहा हूँ। मुझे यकीन करना है कि वो ओजान लफंगा यहाँ पर ना आए, इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है आप टेलर से बात कर लें, मैं शाम को मिलता हूँ आपको। अच्छा जुमाना आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ। जुमाना। आशिर। क्या हुआ तुम्हें? आशिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वापस जा ही नहीं पाया, जैसे किसी चीज ने मुझे यहाँ रोक रखा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब है कुछ नहीं? यकीनन कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। इस घर में किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं अभी जाके उससे बात करता हूं। आशिर होश में आओ, किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस करो। अब फिर ये आंसू किस लिए है? जॉब छोड़ती है इसलिए दुखी हूँ मैं। जॉब छोड़ दी तुमने? ये क्या कर रहे हो? ये कैसी बदतमीजी है तुम्हारी? थोड़ा तमीज से। अच्छा ठीक है ये तो बहुत अच्छी खबर है जुमाना। और देखो तुम्हें पैसे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, संभाल लूंगा।
मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम्हें काम करना ही है तो तुम हमारी किसी शॉप पर कर सकती हो। हाँ, इसकी जरूरत नहीं आशिर, मैं खुद ढूंढ लूंगी। ठीक है, फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जहाँ दिल करे तुम वहाँ पर नौकरी कर लेना। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम इसलिए तो नहीं रो रहे थे कि अब तुम उस औजान को नहीं देख पाओगी? नहीं। अगर ऐसा है तो याद रखना, मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, उजान की बात नहीं है, सच कह रही हूँ, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस मलाह साहिबा की याद आएगी, मुझे उनकी आदत हो गई थी। अलग हो रही हूँ, बस इसी बात का दुख है और कोई बात नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत ही नर्म है। अच्छा परेशान मत हो, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे खुश करना है। हेलो अम्मी, हाँ मुझे लोकेशन भेजें, हम वहां आ रहे हैं। चलो ठीक है। आशिर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे चलो तो सही मेरे साथ, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। चलो आ जाओ जुमाना, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? हमारी शादी होने वाली है, मंगनी हो चुकी है हमारी। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो, आ जाओ। अब सुनो, मैं इंतजार नहीं करूंगी, इस सब का हिसाब उमर साहब ही देंगे। अम्मी खुदा के लिए रुक जाए आप। नहीं नहीं रुकूंगी, आंखों के सामने सब हो रहा है और हम इंतजार करें। देखो तो सही, यहाँ घर ले रखा है, अंदर एलिफ के साथ न जाने क्या गुल खिला रहा होगा। अम्मी, उमर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा अब तो आंखें खोलो, खोलो अपनी आंखें। मैंने कहा था ना, जो तुम्हें चाहे उसे चाहो, मगर तुमने क्या किया, उमर के पीछे लग गई। तो अब तो यही होगा, दर दर की ठोकरें। देखा, मेरी बात ना मानने की सजा मिल रही है। अम्मी रुक जाए। अब देखते हैं कि हमें सामने देखकर क्या करते हैं ये। पूरे 20 मिनट हो गए हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। अम्मी मत करें ऐसा, प्लीज यहाँ से चले, तमाशा मत बनाएं। अल्लाह अल्लाह, तमाशा हम नहीं बना रहे, ये लोग बना रहे हैं। जरा बताओ तो सही, यहाँ क्या कर रहे हैं? उमर अंदर होगा तो बात मैं करूंगी। अंदर ही है बेटा, अंदर है। चलो जरा बजाओ दरवाजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हारा पीछा किया, तुम घर के सामने रुके, उतरने ही वाले थे, फिर अचानक वहाँ से चले गए। ये सब क्या है? क्यों आए हो यहाँ, तुम बताओगे मुझे? अब भी पूछना बाकी है। इसके गाल पर जरा लिपस्टिक का निशान तो देखो। कौन सी लिपस्टिक? मेरे गाल पर लिपस्टिक लगी हुई है क्या? मुझे तो इल्म ही नहीं है। लेकिन हमें इल्म है। कहाँ है वो एलिफ नामी लड़की? हटो एक तरफ। एलिफ, अम्मी, अम्मी बस। एलिफ, एलिफ, हट कर दी तुमने, खुदा का। अम्मी क्या कर रही है? बेहया लड़की। अरे अम्मी क्या हो रहा है? लानत तो तुम जैसी लड़की पर। मंगनीशुदा आदमी के पीछे लगते शर्म नहीं आती? बेहया। आप क्या कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? ये तो तुम बताओगी। छुप छुप कर घरों में मिलना, मंगनीशुदा आदमी के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, बताओ मुझे। अम्मी पुरसुकून हो जाए। साहिबा, खुदा के लिए। खुदा के लिए क्या? यही तहफ्फुज़ है? इसीलिए मेरी बेटी को उसके मंगेतर से अलग किया? यही सब करना था? तुमने प्यार के जाल में क्यों फंसाया ऐसे? बेशर्म इंसान। ये आप किस तरह की बात कर रही हैं गुलशा साहिबा? अम्मी बस करें, बहुत हो गया, आप खामोश हो जाए। उमर तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओगे मुझे? तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो यहाँ? अब क्यों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो? पकड़े गए हो इसलिए? देख लेना, अब ये दोनों कोई ना कोई झूठी कहानियां बनाना शुरू करेंगे। कौन जाने क्या सच है। चलो बेटा, चलो यहाँ से, चलो। तुम भूल जाओ इस आदमी को, चलो यहाँ से। अम्मी रुक जाए, बस करें।
उमर सच सच बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं दादी जान, आप मेरी समझ से बाहर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने ये क्या कर दिया। जुमाना को घर से निकाल दिया। हाँ, आप तो उसे चाहती थी ना? उस वक्त तक था जब आशीष से उसकी मंगनी नहीं हुई थी। बस अब छोड़ो भी, जो होना था वो हो चुका, जुमाना जा चुकी है। बेटा तुम भी बात को आगे ना बढ़ाओ, यही खत्म कर दो इस मामले को। नहीं, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये कैसा तरीका है कि कभी उसे बुला लो फिर कभी उसे निकाल दो? वो कोई खिलौना है क्या? अरे बस करो, बहुत हो गया। मुझे तंग मत करो। किसी की देखभाल नहीं चाहिए, ना किसी मददगार की जरूरत है। सब अपने काम से काम रखो। बहुत हो गया। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। जुमाना तो मलाहत साहिबा के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही थी। जुमाना के आने के बाद वो खाने पीने का ख्याल रखने लगी थी और दवाएं भी अपने वक्त पर ले रही थी। इसका उससे क्या लेना देना? जो आप चाह रहे थे वो तो हो गया हमीद। अम्मी की जो खिदमत हमें करनी चाहिए थी वो जुमाना ने कर दिखाई। जो हुआ सो हुआ। अम्मी ने खुद लड़की को निकाला है, अब हम क्या कर सकते हैं? यार भाई को पता चलेगा तो क्या होगा? जोया, सफिया, तुम ये सारा खाना पैक कर दो ताकि जोया ले जाए। जोया चलो बेटा, औजान भूखा न रह जाए। जाओ आजा। हमीद, जुमाना ने किसी और लड़के से मंगनी कर ली है तो अम्मी इसीलिए उससे नाराज हो गई हैं। खैर नाइला, अम्मी अब जुमाना को घर पर नहीं चाहती हैं, तो बात खत्म समझो। मगर अम्मी का मसला कुछ और था। और वो क्या? अम्मी जुमाना की शादी ओजान से करवाना चाहती थी। क्या? सच में कल ही बताया था। जुमाना की मंगनी किसी और से हो गई तो अम्मी नाराज हो गई और उसे घर से निकाल दिया। या अल्लाह, अम्मी ने न जाने उससे क्या कुछ कहा होगा। यह भी मुमकिन है नाइला कि उन्होंने ओजान और जुमाना को फिर से मिलाने की कोशिश भी की हो। हाँ, हो भी सकता है। वैसे अच्छा ही हुआ कि बात खत्म हो गई, वरना अम्मी को कौन रोकता। लड़की चली गई, किस्सा खत्म। दिल उस लड़की के लिए उदास है। वो लड़का जुमाना के काबिल नहीं। अल्लाह करे वो खुश रहे बस। हमें क्या, जब राजीनामा खत्म हो गया तो झगड़ा भी खत्म। ओजान के सामने ये बात बार बार ना लाना, भूले से भी नहीं। उसे अपने काम पर ध्यान देने दो। ठीक है। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। और तुम मेरा पीछा कर रही थी आयजा, क्या ये तुम पर सूट करता है? देखा, उल्टा हमें ही इल्जाम दे रहा है। कसूर भी इसका और अकड़ भी हमें दिखा रहा है। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। मसला ये नहीं है उमर, असल बात ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले इसका जवाब दो मुझे। हम यहाँ हैं क्योंकि तुमसे नहीं पूछा। हाँ कहो। एक्चुअली एलिफ आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। बदकिस्मती से बात नहीं बनी। ये हमेशा कहती है कि मैं अपना अलग सिस्टम, अपना घर बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसे इस घर में लेकर आ गया। बस यही बात है, ठीक है? यानी तुम पहली बार यहाँ पर आए हो ना? हमें तो फौरन यकीन आ जाएगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। किस बात पर यकीन नहीं आया आपको? अम्मी ने चौकीदार से बात की है उमर। उसने कहा तुम यहाँ अक्सर आते हो। आयजा, उस्मान साहब ने बड़ा चढ़ा कर कहा है, मगर मैं साल में 2-3 बार आया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे क्यों आते हो भला? ये तो साफ नजर आ रहा है कि क्या गड़बड़ है। लगता है आप भूल रही हैं कि ये मेरा ही एक घर है, तो जाहिर है मैं आकर देखता रहता हूँ। क्या वाकई में? मुझे क्यों नहीं मालूम? तो तुम्हें और क्या लगता है आयजा, बोलो? मैं यहाँ किस लिए आता हूँ? सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी बातों में नहीं आना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। गुलशा साहिबा, आपने अपने जहन में क्या कहानी बनाई है मुझे सच में नहीं मालूम, मगर आयजा को कभी मैं हर्ट नहीं कर सकता, ये बात हकीकत है। लेकिन हाँ, आयजा की ये बेएतमादी इस वक्त मुझे अंदर से तोड़ रही है। क्या मेरी बेएतमादी कह रहे हो? मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा उमर। हर बात की वजाहत चाहिए मुझे तुमसे सुकून से। जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो वजाहत का क्या फायदा? उमर प्लीज, तुम मेरी वजह से मत लड़ो प्लीज। आयजा देखो, जो कुछ उमर कह रहा है वो सब सच है। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं किसी पर बोझ बनूं। मैंने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का सोचा।
उमर ने बस मेरी मदद की है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज इस पर यकीन करो, बात मत बिगाड़ो। तुम जहाँ हो वहाँ मसला ना हो, ये नहीं हो सकता। ये तो हद हो गई। आखिर किस बुनियाद पर आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? जरा मुझे बताएं, जबकि आप तो मुझे जानती तक भी नहीं हैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब पहचानती हूँ। उमर के घरों में से एक में आकर रहना, ये है खुद मुख्तार बनने का तरीका? वाह भाई, बहुत तख्लीकी सोच है। इस बात पर तो अवार्ड मिलना चाहिए। एलिफ यहाँ पर किराएदार के तौर पर आई है। शायद अब आपको ये बात समझ आ जाए। अच्छा, वाकई? तो किराया कैसे देगी? किस चीज से? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अपनी जबान की गंदगी खुद सुन रही हैं? आप क्या इशारा दे रही हैं? जो कह रही हूँ बिल्कुल वाज़ेह है। नहीं समझ आ रहा ना? खुल के बताती हूँ। अम्मी मत कहें ऐसा। देखो तो जरा, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मसला क्या है आपके मेरा साथ? मसला सिर्फ तुम दोनों हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ती है। ये तुम लोगों की वजह से अंदर ही अंदर मर रही है। जरा चेहरा तो देखो इसका, चेहरे की रौनक उड़ गई है। अम्मी बहुत हो गया। ठीक है बेटा, अब वाकई बहुत हो गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। इन दोनों की तो शक्ल देखना भी अब हमें सेफ नहीं देता है। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया आपको, मगर फिर भी आप हमारी तौहीन कर रही हैं। ये मुनासिब नहीं गुलशा साहिबा। मुनासिब? असल बेहयाई तो यहाँ हो रही, तुम दोनों में, खास तौर पर इस लड़की में। बस अब तो हद ही हो गई। अब भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। फिर क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? मेरी बेटी से दूर रहो बस। अरे भाई, मैं क्या कर लूंगी आपकी इस होनहार बेटी का? वैसे भी बोल कौन रहा है जो कि खुद मेहमद के घर पर रहती है, वो भी बोझ बनकर। बस बहुत हो गया, अब खुदा का वास्ता है सब खामोश हो जाइए। बात सुनो मेरी, जो भी तुम्हारे दिल में है मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? आयजा, मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई भी फजूल सी बात हमारे रिश्ते को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। खामोश मत रहो, पूछो मुझसे ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें यहां तक लेकर आ गई? तुम्हारे बाजू का टैटू। कौन से टैटू की बात कर रही हो? ये टैटू 3 नुक्तों वाला। तो इस टैटू से क्या मतलब है तुम्हारा? सेम ये टैटू एलिफ का भी है। क्या मतलब है इसका? एलिफ के पास भी है? यार, जुबान से अल्फाज निकालने के लिए चुमकी इस्तेमाल करनी है क्या? कुछ तो बोलो यार। मैं क्या बोलूं, बताएं भाई। हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। लड़की किसी और से शादी कर रही है, तो अब क्या बताऊं? अरे ये क्या कह रहे हो? क्या वाकई ही? आपने सही सुना भाई, मुझे ऐसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं जो किसी और से शादी करे। ओह, वो लड़की थी कौन? वो लड़की नाजली थी क्या? नाजली बोल रहे हैं? नहीं भाई, इसका तो सवाल ही नहीं। यानी नाजली और तुम्हारे बीच कुछ? क्या कह रहे थे? सब ठीक तो है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, हम संभाल रहे हैं। खैर तुम अपना बताओ। हाँ हाँ, सब ठीक है। सोचा कि तुम लोगों को पूछ लेती हूँ। तकरीबन खत्म ही हो गया है। जंग का भी शुक्रिया। हाँ, एक बात पूछनी थी, तुम लोग खाना खाने के लिए कुछ चाहोगे? हाँ, कुछ खा लेते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। क्यों ना हम यहाँ करीब के रेस्टोरेंट से कुछ लेकर आ जाते हैं? नहीं नाजली, सीधा यहीं मंगवाते हैं। फजूल पे वक्त जाया नहीं करते। वो मैं और नाजली कुछ खाने के लिए ले आते हैं, तुम जब तक काम कर लो। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा कर लो। हाँ, हम भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तुम ठीक कह रहे थे, हम ऑर्डर ही कर लेते हैं खाना। अरे जोया भी आ गई। तुम जो भी चाहो खाने के लिए बताओ, मैं फौरन से तुम्हारे लिए ले आता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जरूरत नहीं है। ओह, जोया ये क्या है? हाँ, मैंने बनाया है। कैसा लगा? ये सफी आपा ने बनाया है, खुशबू सुन के पहचान लिया। हाय, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ चाय भी है। एक सेकंड। अजान, अरे अजान, तुम यकीन नहीं करोगे, अखबार से इतने अच्छे शीशे साफ होते हैं ना। यानी सदफ, तुम्हें इस हालत में देखकर अब चाहे मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा।